अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल और मैं हूं आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को मुल्क वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया है। शहबाज गिल की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अहकाम जारी किए। शहबाज गिल की तरफ से फैसल चौधरी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया, शहबाज गिल इस वक्त हैं कहाँ? फैसल चौधरी एडवोकेट ने बताया, शहबाज गिल इस वक्त अमेरिका में हैं, 4 मई को वतन वापस पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को फवाद चौधरी के खिलाफ 9 मई तक कार्रवाई से रोक दिया है। PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी के वकील से पूछा, क्या फवाद चौधरी ताहाल मेंबर कौमी असम्बली हैं? स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जिस पर फवाद चौधरी के वकील ने बताया कि राना सनाउल्लाह का कहना है, शेख रशीद समेत उनके साथियों का घरों से निकलना मुश्किल कर सकता हूं। फैसल चौधरी एडवोकेट ने वज़ीर दाखिला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और मरियम नवाज के बयानात भी पढ़कर सुनाए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को फवाद चौधरी के खिलाफ 9 मई तक कार्रवाई से रोक दिया है। PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी के वकील से इस्तफसार किया, क्या फवाद चौधरी ताहाल मेंबर कौमी असम्बली हैं? स्पीकर कौमी असम्बली की इजाज़त के बगैर तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जिस पर फवाद चौधरी के वकील ने बताया कि राना सनाउल्लाह का कहना है, शेख रशीद समेत उनके साथियों का घरों से निकलना मुश्किल कर सकता हूं। फैसल चौधरी एडवोकेट ने वज़ीर दाखिला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और मरियम नवाज के बयानात भी पढ़कर सुनाए। और नाज़रीन, ईद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शॉपिंग का आखिरी राउंड है। कपड़े ले लिए, जूते और चूड़ियां बाकी हैं। बाजारों में गहमा गहमी भी बढ़ चुकी। लड़कियों का मेहंदी लगाने के लिए पार्लर्स पर रश है। बच्चे भी पुरजोश हैं। किसी को चश्मे चाहिए तो किसी की घड़ी की जिद है। नन्ही बच्चियां ईदी जमा करने के लिए पर्स की तलाश में हैं। लड़के भी दोस्तों के साथ निकल पड़े हैं। ईद उल फितर सर पर आ गई, लेकिन खवातीन की तैयारियां अभी भी जारी हैं। मलबूसात मुकम्मल करने के बाद खवातीन को मैचिंग चूड़ियों की तलाश है। खवातीन का कहना है कि ईद की तैयारियां तो चांद रात तक जारी रहती हैं। मोना सिद्दीकी ने कराची के एक बाजार में चूड़ियां खरीदती कुछ खवातीन से गुफ्तगू की है। उनसे मजीद बात करते हैं कि खवातीन की तैयारी कहां तक पहुंची है। जी मोना सिद्दीकी। आज है चांद रात और ईद की शॉपिंग का है आखिरी रोज़, जिसके लिए मार्केट्स में गहमा गहमी नज़र आ रही है। हर एक की यही कोशिश है कि उसकी ईद की तैयारियां मुकम्मल हो जाएं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आखिरी टाइम तक मुकम्मल नहीं होती। मैं इस वक्त चूड़ियों की ही एक शॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ खातून भी मौजूद है। आइए हम उनसे पूछते हैं। जी तैयारी तो मुकम्मल हो गई है। एंड में बस वो कपड़े वगैरह आ जाते हैं तो मैचिंग के लिए चूड़ियाँ, खासकर हम तो बच्चों के लिए लेने आए हैं, तो मैंने भी अपने लिए 2 सेट ले लिए। मेटल चल रहा है आजकल। तो खवातीन का कहना है कि चूड़ियों के बगैर जो है हमारी शॉपिंग पूरी नहीं होती। और ज़ाहिर है मीठी ईद है, तो इसकी जो खुशियां हैं और इसकी जो सेलिब्रेशन है उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए खवातीन जो हैं, जहां तैयारियां मुकम्मल हो गई, वहां अब चूड़ियां लेने चूड़ियों की शॉप पर पहुंच चुकी हैं। जी ठीक है मोना, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में भी खवातीन की शॉपिंग उरूज पर है। गर्मी की शिद्दत में कमी के साथ ही बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी है। खवातीन हो या फिर मर्द, सभी भरपूर शॉपिंग में मसरूफ हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा मायरा हाशमी लाहौर के इचरा बाजार में मौजूद है। वहाँ कैसी गहमा गहमी है, उनसे जान लेते हैं। जी मायरा। जी बिल्कुल, ईद में महज एक रोज़ बाकी है, लेकिन जब बात शॉपिंग की आ जाए तो ख़वातीन की शॉपिंग अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी और बाज़ारों की रौनक यकीनन बहुत ज़्यादा गहमा गहमी यहाँ पर देखी जा रही है और आसमानों से बातें करती है। रौनक जो है बहुत खूबसूरत भी लग रही है। तो इस हवाले से हम लोग ख़वातीन से बात करते हैं। जी, एंड तक आज चांद रात है और कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। अदरवाइज़ अच्छा, ख़वातीन अपनी खुशलिबाजी से सबको मुतासिर करने के लिए और सबसे दिलफरेब और मुनफरिद दिखने के लिए बहुत ज़्यादा जतन करती है। तो क्या लगता है ईद पर कंपटीशन आपका भी होता है अब तक? हम नहीं करती, हम कंपटीशन नहीं करती, बस
बच्चों की खुशी के लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं, और अदरवाइज़ अब हमारे शौक तो ख़त्म हो गया, बच्चों के शौक है। देखने वाले लोग हैं उन्हें भी यही कहूँगी कि जल्द से जल्द बाज़ारों में आए ताकि अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल करके ईद को अपने अंदाज से जो है वो अच्छे तरीके से मनाएं। जी, ईद उल फितर पर शलवार कमीज पहनना मर्दों की पहली तरजीह है। साथ पेशावरी चप्पल हो तो तैयारी पूरी होती है। कराची में पेशावरी चप्पलों की मशहूर ली मार्केट में कई डिज़ाइंस की चप्पलें ग्राहकों की दिलचस्पी का मरकज़ हैं। कामरान सुहेल। ईद का मौका हो और कराची वाले पेशावरी चप्पल ना पहने ये मुमकिन नहीं। कराची में चप्पलों के हवाले से कायम ली मार्केट, जहां नित नए डिजाइन की चप्पलें दस्तयाब हैं। एक तरफ टाइगर, ऑस्ट्रेलियन काऊ, हिरन के खालों की चप्पलें मार्केट की शान बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ ट्रक आर्ट चप्पल भी नौजवानों की तवज्जो का मरकज बनी है। इस बार तो जरदारी चप्पल भी मुतारुफ कराई गई। कोयटा की नौरोजी उल्टे लेदर वाली चप्पल की भी डिमांड है। पेशावरी चप्पल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, नौरोज़ी चप्पल है, हमारी जरदारी चप्पल है, इनकी बहुत डिमांड है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, कलर भी बहुत आ गए हैं। पेशावर ज़ल्मे इस टाइम पे चल रही है 3,500 रुपए की, नौरोज़ी चल रही है 3,500 रुपए की, और इसके अंदर इसके विदाउट और भी डिज़ाइन हैं। शहरियों का कहना है वो इस साल भी पेशावरी चप्पल पहनेंगे, जो शलवार कमीज में बहुत अच्छी लगती है। चप्पलों के ताजिरों का कहना है कराची में ईद के मौके पर खास तौर पर शहरियों की पसंद के मुताबिक पेशावरी चप्पलें तैयार की जाती हैं। कैमरामैन एहसन सलीम के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज़, कराची। और ईद की तैयारियों में लड़के भी किसी से पीछे नहीं रहते। लाहौर में लड़के भी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। सैलून्स में रश लग चुका है, कोई बाल कटवा रहा है तो कोई फेशियल और फेस मसाज करवाने में मसरूफ़ है। नौजवानों की क्या तैयारियां हैं, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अदनान अजीज से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा, लड़के किस तरह से मसरूफ़ हैं ईद की तैयारियों में? एक ऐसी सैलून पे जहाँ पे जो नौजवान है वो अपना काम करवा रहे हैं, तो यहाँ पे इस हवाले से उनसे बात भी करेंगे। नौजवान यहाँ पे अच्छे फैंसी जो है खर्चल करवा रहे हैं अपना, तो रश की भी अच्छी सूरत हाल है। अभी तो थोड़ा रोज़े का टाइम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रश कम है। बिल्कुल जी, यहाँ पे कुछ कस्टमर भी यहाँ पे बैठे हैं हमारे साथ। ईद के मौके पर कल आया था मैं यहाँ पे, सिर्फ चांद रात के चक्कर में जो है ना कल हमने कटिंग नहीं करवाई कि यार चलो छोड़ो, टाइम जो है ना कम है, लेकिन ये जो है ना अल्लाह का शुक्र का टाइम मिल गया हमें, एक दिन का इजाफी, और इसलिए जो है ना सुकून से कटिंग करवाने आ गए। आज चांद रात है तो शहरियों को जो मौका भी मिल गया कटिंग करवाने का, अपने मनपसंद बाल करवाने का, खत करवाने का, ताकि वो ईद की खुशियाँ जो है वो तबाला कर सकें। जी, ईद करीब आते ही कोयटा में रिवायती पहनावों की खरीदारी में इजाफा हो गया है। हाथ की कशीदाकारी से मुज़य्यन टोपियों को इनमें खास मकाम हासिल है। रंग बिरंगी टोपियों की खरीदारी के बारे में बताएंगे इस्मत अमान समलानी। लाल, नीले, पीले, सब्ज, गुलाबी और सफेद रंग की ये टोपियां बलोची और पश्तून सकाफत का अहम हिस्सा हैं। ईद और खुशी के दीगर मौके पर इन टोपियों की खरीदारी में इजाफा होता है। शहरियों का कहना है कि टोपी यहाँ की सकाफत का हिस्सा है, इसलिए ईद के लिए कपड़ों और जूतों के साथ साथ टोपियों की खरीदारी भी करते हैं। यहाँ पे ईद के लिए आया हूँ, टोपी लेने के लिए। यहाँ पे ईद आ रहा है, क्योंकि पठान की ये सकाफत है, हम लोग इसलिए ले रहे हैं। दुकानदार कहते हैं कि ईद करीब होने के साथ ही टोपियों की खरीदारी में इजाफा हुआ है। बेचते हुए आम दिनों में भी बेचते हुए, अभी ईद का मौका है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से थोड़ा अच्छा है, थोड़ा न ज्यादा अच्छा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बलोची और पश्तून सकाफती टोपियां 100 रुपए से 20,000 रुपए तक दस्तयाब हैं। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। लाहौर के करीम पार्क बाजार में भी खूब गहमा गहमी है। ख़वातीन मैचिंग ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ़ हैं, बच्चों की फरमाइशें भी जारी हैं। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा नियो रिजवाना शेख। जी बिल्कुल, सुबह ईद है और बाज़ारों की गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी है। अभी मैं मौजूद हूं लाहौर करीम पार्क के बाज़ार में, जहां पर ख़वातीन की बड़ी तादाद बच्चों के हमरा शॉपिंग करने में भी मसरूफ़ है। अभी मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उससे जान लेते हैं। बेटा पसंद नहीं आया, बेटा तैयारी हो गई है, सारी बच्चों की भी तैयारी हो गई है, और सुबह के ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, बाद में सारा दिन किचन में मेरा तो गुजरेगा। माँओं का तो कोई नहीं होता, मैं तो इसी तरह ही रहती हूँ। बच्चों की तैयारी हो गया, और परसों फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ जाऊंगी, अपनी बहन की तरफ जाऊंगी। कल का ईद का दिन जो है वो मज़ेदार पकवान बनाकर गुजारेंगी और ईद नमाज अदा करेंगी, और इसी के साथ साथ जो है शाम तक ईद की तैयारियों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। कहीं बैसम बासे का सिलसिला भी जारी रहेगा, कहीं ख़वातीन जो है वो चीज़ों के रेट ज़्यादा होने की वजह से चीज़ें नापसंद करती भी दिखाई दे रही हैं, और ये सिलसिला जो है वो रात तक जारी रहेगा और गहमा गहमी इसी तरह रहेगी। जी,
और अब आपको बताएं कि ईद पर मौसम कैसा होगा। तो ईद पर गर्मी कम होगी, बारिश भी हो सकती है। महकमे मौसमियात ने नवीद सुना दी, कराची से खैबर तक मौसम में तब्दीली का इम्कान है। कराची में गर्दालूद हवाएं चल रही हैं। लाड़काना, सखर, जनूबी पंजाब, जैकबाबाद और बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद और लाहौर समेत बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश भी हो सकती है। और कराची से परदेसियों की वापसी का सिलसिला भी जारी है। ट्रांसपोर्टर्स ने बढ़ा दी है डिमांड, मनमाने किराए वसूल करने लगे। मुसाफिर परेशान हैं, कहते हैं कि ज़ायद किराए की वसूली पर बस मालिकान को रोकने वाला कोई नहीं। मज़ीद जानेंगे हम शफकत अजीज से। इस वक्त मैं कराची के इलाके ताज कम्प्लेक्स पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो बड़ी तादाद में अपनों में ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। ताज कम्प्लेक्स का ये बस अड्डा है जहाँ से मुसाफिर जो है वो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK जो है इनकी खैबर पख्तूनख्वा अपने आबाई इलाकों में जाने के लिए जो है वो यहाँ से तैयार हो रहे हैं। तमाम तर बसें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। शहरी को ये भी कहना है कि यहाँ पर जो बस अड्डों पर मौजूद हैं कि ईद का फ़ायदा उठाकर जो ट्रांसपोर्ट मालिकान हैं वो ज़ायद किराया वसूल कर रहे हैं। इन दिनों में जो सूबाई महकमा ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं उन्हें बस अड्डों के पर ही रहना चाहिए ताकि कोई भी जो बस मालिक है वो ज़्यादा किराया वसूल ना कर सके। जी, लाहौर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मुसाफिर कहते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, टिकट खरीदना मुश्किल हो गया है। ईद पर अपनों के पास जाने के लिए मजबूरन महंगी टिकट खरीद कर सफ़र करना पड़ रहा है। क्या कहना है मुसाफिरों का, जान लेते हैं नुमाइंदा नियो अब्दुल वहाब से। जी बिल्कुल, ईद खुशियों का त्यौहार है और इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग जो है वो अपने इलाकों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त मैं लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर परदेशियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने अपने इलाकों के अंदर जो है वो वापस अपनी फैमिली के पास ईद की खुशियाँ मनाने के लिए जाना चाह रही है। और लेकिन अड्डों पर जो किराए हैं वो ज़्यादा होने का शिकवा भी करते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो आपके सामने इन्होंने लिया है 2100 रुपया 2 सवारियों का लिया है। बाहर कोई कहता है 2500 है, कोई कहता है 3000 है, ऐसे करते हैं। तो यहाँ से आप मुतमईन हैं? हाँ, तो मुतमईन हूँ। ये आपके सामने लगी है गाड़ी, उम्मीद है कि फैज़ाबाद में जा जाएगी। आज चूँकि आखिरी रोज़ है और कल ईद का दिन होगा और इस ईद के दिन जो है वो लोग अपनों के साथ मनाने के लिए जो है वो बेताब दिखाई दे रहे हैं और अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान और UAE क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआशी माहिरीन का वफ़द पाकिस्तान का हंगामी दौरा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE का वफ़द 3 मई को लाहौर में मुलाकात करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ करने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के एजाज़ में इशाया भी देंगे। तवानाई, मुआशियात, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। खबर पाकिस्तान और UAE क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से बड़ी खबर। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआशी माहिरीन का वफ़द पाकिस्तान का हंगामी दौरा करेगा। और इसके अलावा आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE का वफ़द 3 मई को लाहौर में मुलाकात करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ करने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर होगा। MQM पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध के लिए 4 नाम वज़ीर आज़म को भेज दिए हैं। वज़ीर आज़म को वसीम अख्तर, आमिर खान, नसरीन जलील, किश्वर ज़हरा के नाम भेजे गए हैं। MQM पाकिस्तान का कहना है कि गवर्नर सिंध के लिए भेजे गए 4 नामों से अगर कोई एतराज़ आया तो दोबारा गौर करेंगे। MQM पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध के लिए 4 नाम वज़ीर आज़म को भेजे हैं। वज़ीर आज़म को वसीम अख्तर, आमिर खान के साथ साथ नसरीन जलील, किश्वर ज़हरा के नाम भेजे गए हैं। और MQM पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि गवर्नर सिंध के लिए भेजे गए 4 नामों में से अगर कोई एतराज़ आया तो दोबारा से गौर किया जाएगा। MQM पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध के लिए 4 नाम वज़ीर आज़म को भेजे हैं। अरब से आई रमज़ानुल मुबारक की एक ऐसी सौगात जिसकी तैयारी में 12 घंटे का वक्त दरकार होता है। लजीज और मज़ेदार हरीसा रिवायती मसालों के जायकों से कैसे तैयार की जाती है, देखते हैं कराची से मोना सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। दिखने में हलीम जैसा लेकिन जायका बिल्कुल मुनफरिद, अरब से बर्रे सगीर का सफर तय करने वाली फीकी से तीखी में तब्दील होने वाली डिश हरीस गोश्त और गंदुम से बनता है। रात भर पकाया जाता है। रिवायती मसाले की पोटली से जायका लाजवाब होता है। रात भर गोश्त पकता है, गोश्त की निगरानी की जाती है,
پھر گندم کو گھوٹا جاتا ہے وقتاً بوقتاً. آخری فائنل ٹچ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خورمہ تیار کرتے ہیں, پھر اس کو اس میں فائنل ڈال کے اس کے بعد گھٹائی ہوتی ہے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے, پھر جا کے یہ حریص تیار ہوتی ہے. اتنا محنت طلب کام ہے. جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آتا ہے اچار گلی میں حریص خریدنے والوں کا رش بڑھ جاتا ہے. یہ ایک مکمل غذا ہے, گندم اور گوشت ڈلتا ہے اس میں, تو دن بھر کی کمزوری ناتوانی کو دور کرتا ہے ایک بات. دوسرا اس کا جو ٹیسٹ ہے یہ ایک منفرد ہے. سب سے پہلے حریص لے کے آنا ہے, جا کے مارکیٹ سے دسترخوان پہ لگانا ہے اور پھر افطار کھولنا ہے. باقی چیزیں تو ہوتے رہتی ہیں لیکن حریص لازمی ہے ہمارے لیے. حریص رمضان میں افطار کے دسترخوان کی خاص ڈش ہے. رمضان المبارک میں ذائقے دار حریص اگر آپ نے کھانا ہے تو آ جائیں حیدرآباد کالونی کی اچار گلی میں. کیمرامین جمشید علی کے ساتھ مونا صدیقی, نیو نیوز, کراچی. پشاور میں ماں کے نام مفت افطار دسترخوان, جہاں غریب, مزدور اور طلبہ کے لیے روزہ افطار کرنے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے. مشروب کی تیاری میں آب زمزم بھی ڈالا جاتا ہے. فروٹ بھی دسترخوان کا حصہ ہوتا ہے. پشاور سے عبدالقیوم آفریدی. پشاور کے حیات آباد رنگ روڈ ٹول پلازا کے قریب گزشتہ 5 سال سے ماں کے نام سے افطار دسترخوان لگایا جاتا ہے. مفت دسترخوان کے منتظم حاجی شاکر اللہ کے مطابق وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس کار خیر کی شروعات کرتے ہیں, جس میں صاحب حیثیت افراد بھی حصہ ڈالتے ہیں. ادھر جو مزدور بلاک بھی آتا ہے, امیر بلاک بھی آتا ہے, غبیری بلاک بھی آتا ہے, اور ادھر روزانہ 400 اور 450 لوگ آتا ہے. حاجی شاکر اللہ ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ ہے, جنہوں نے اپنی ماں سے بے پناہ محبت کی وجہ سے اس دسترخوان کو شروع کیا. پرنسل تو بہت اچھی مل رہی ہے. کورونا میں 2 سال جو وہ پارسل دے رہا تھا, یہ 3 سال جو ہے دسترخوان دے رہا تھا, یہ سارا جو ہے 5 سال ہو گیا, اور لوگ جو ہے بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں. ماں دسترخوان کے منتظمین کے مطابق روزانہ سینکڑوں افراد روزہ افطار کرتے ہیں, جس میں راہ چلتے مسافر سمیت دیگر مستحقین بھی شامل ہیں. کیمرامین محمد عباس کے ساتھ عبدالقیوم آفریدی, نیو نیوز, پشاور. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ پر لاہور میں جائزہ اجلاس ہوا ہے. وزیر اعظم کو PKLI کے انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مریضوں کو دیے جانے والی موجودہ سہولیات کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا. ہاسپٹل میں سہولیات کو عالمی معیار کے مطابق بنانے اور 50% غریب مریضوں کو مفت علاج فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا اندرون لاہور میں پانی کی قلت کا نوٹس. انتظامیہ کو پانی کی قلت دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ہدایت کرتی. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے چیئرمین واسا کو ٹیوب ویل چلانے کے لیے جنریٹر کا انتظام کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے لانگ مارچ کو غلامی نامنظور مارچ کا نام دے دیا. قوم کے نام پیغام میں کہا کہ جلد لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے. آزادی کا ادراک ان اقوام کو ہوتا ہے جنہیں غلامی جیسے ذلت کا سامنا رہتا ہے. تحریک انصاف پنجاب نے آزادی مارچ کے حوالے سے آرگنائزنگ کمیٹی بنا دی ہے. شفقت محمود کنوینر, راجہ یاسر ہمایوں سرفراز ڈپٹی کنوینر ہوں گے. مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے والے واقعات میں شیخ رشید براہ راست ملوث ہیں. وفاقی وزیر جاوید لطیف کا دعویٰ. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا شیخ رشید PTI کے ساتھ مل کر ملک میں فساد اور خون ریزی کرانا چاہتے ہیں. تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کر کے عمرانی فتنے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. PTI نے معاشرے میں عدم برداشت کا کلچر متعارف کرایا. تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے کنسنس اور اس بات پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ مقدس مقامات کی بے حرمتی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جب ان مقدس مقامات کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی احترام سے دیکھتے ہیں. وہی کچھ ہوتا جو مذہبی عقیدے کے جذبات میں آ کر لوگ کس حد تک چلے جاتے ہیں. یہ فتنہ بہت بڑا فساد کا باعث بنے گا.
नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शेर रहमान ने कहा है सियासी मकासद के लिए अमर बिल मारूफ जलसे करने वाले मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े का दिफा कर रहे हैं। इमरान खान अपने करप्शन स्कैंडल का दिफा करने तो मैदान में उतर आते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े का दबे अल्फाज में दिफा कर रहे हैं। वाक़े की मजम्मत ना करना इसका दिफा करने के मुतरादिफ है। शेर रहमान ने मज़ीद कहा, तहरीक इंसाफ ने मुल्क को नफरत, तक़सीम और इंतशार के सिवा कुछ नहीं दिया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुल्लड़बाजी के वाक़े में गिरफ्तार शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक के रिमांड में 2 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। शेख राशिद शफीक को आज अटक की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोबारा पेश किया गया। PTI के कारकुन भी अदालत के बाहर पहुंचे और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। गुज़श्ता रोज़ शेख राशिद को गिरफ्तार करके पुलिस ने पहले फैसलाबाद फिर अटक मुंतकिल किया था। तिबी अमले में ख़वातीन डॉक्टर्स की तादाद को बढ़ाने के लिए सेहत कहानी और शान फूड्स ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक घर बैठी ख़वातीन डॉक्टर्स को टेली मेडिसिन के जरिए सेहत कहानी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगी। ओथ फॉर हर प्रोजेक्ट के तहत शान फूड्स के मरकजी दफ्तर में सेहत कहानी और शान फूड्स के दरमियान एक MOU साइन हुआ, जिसके मुताबिक मुल्क में घर बैठी खवातीन को टेली मेडिसिन के जरिए मरीजों को देख सकेंगी। शान फूड्स को चेयरमैन समर सुल्ताना ने बताया कि 77% खवातीन MBBS करने के बाद घर पर बैठी हैं। शान फूड्स उन्हें सेहत कहानी के जरिए घरों में बैठकर मरीजों की देखभाल कर सकेंगी। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स के मुमताज़ इदारे दराज ने ड्रॉप ऑफ लाइफ मुहिम के तहत पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के साथ मुआहिदा कर लिया। मुआहिदे का मकसद कराची के इलाके रेडी गोट के तकरीबन 14,000 से ज़ायद घरों को पीने का साफ पानी फराहम करना है। इसी हवाले से दराज की जानिब से अर्बन रेजिलियंस प्रोजेक्ट के तहत रेडी गोट कराची में रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्लांट का संग बुनियाद रखने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में दराज के CEO अहमद तनवीर और UNDP के सोशल पॉलिसी एनालिस्ट सज्जाद गिलानी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए दराज के CEO अहमद तनवीर ने कहा, दराज का मकसद हर ऑर्डर से एक हिस्सा अतिया करके ऐसे लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाना है जिन्हें पीने के साफ पानी तक रसाई हासिल नहीं है। ईद उल फितर पर परदेसी दूर दराज के इलाकों से अपने प्यारों के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं और इस मकसद के लिए उनकी सफर पर रवानगी दीदनी होती है। कोयटा से मोहम्मद खान काकड़। रेलवे स्टेशन कोयटा पर हर मुसाफिर के चेहरे पर खुशी दीदनी, भला ये खुशी क्यों ना हो, क्योंकि ये मंजिल प्यारों के साथ ईद मनाने की है। कोयटा से लोगों को प्यारों के साथ ईद मनाने का मौका फराहम करने के लिए खसूसी ट्रेन चलाई गई। परदेसियों ने पुरसकून सफर का मौका फराहम करने पर रेलवे हुकाम के इकदाम को सराहा। हुकूमत से बहुत खुश हैं कि उन्होंने ये हमारे लिए एक सहूलत पैदा की है कि ये ट्रेन चलाई है जिससे हम अपने प्यारों से ईद के मौके पर मिल सकते हैं। हुकूमत ने हमारे लिए जो फ़ायदा मुयसर किया है, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और आसानी से हम अपने घर पहुंच जाएंगे और अपने प्यारों के साथ ईद मना सकेंगे। जी हम बहुत खुश हैं, अभी तो ट्रेन चल रही है, देखिए आगे जी ईद मनाने जा रहे हैं लाहौर। कोयटा से इस खसूसी ट्रेन के जरिए 600 से ज़ायद परदेसियों को अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए सफ़र का मौका फराहम किया गया। कैमरामैन इब्राहिम बिरानी के साथ मोहम्मद खान काकड़, नियो, कोयटा। गाड़ियों पर किराए ज़्यादा तो ट्रेन्स का भी बुरा हाल है। ट्रेन्स की ताख़ीर ने मुसाफिरों को बेहाल कर दिया। मुसाफिरों ने सफाई के नाक़िस इंतज़ामात का शिकवा भी किया। हाफिज़ महबूब अली से हम मज़ीद जानेंगे, जो कि इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए जो शहरी हैं वो अपने प्यारों के साथ जो ईद गुजारने के लिए जो है वो मुख्तलिफ अपने आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि रोहड़ी से आए। जी सर बताइएगा। सर सबसे पहले तो गाड़ी अपने टाइम से जो है ना 2 घंटे 2.5 घंटे अपना लेट है और इंतज़ामात की बात कर रहे हैं, आप यकीन करें इंतज़ामात तो ये हैं कि किसी ने मेरी ट्रेन के अंदर टिकट नहीं चेक करी। आप अंदर जाके ज़रा बोगियों की कंडीशन देखें। मेरे साथ फैमिली थी, हम लोग रोहड़ी से चढ़े, यकीन करें बस वहाँ से चढ़े तो सही थे, जब उतरे तो हमारी हालत देखें। कहा जा रहा था कि इंतजामात बहुत बेहतरीन है, तो लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ से बिहारी से यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंतजामात हैं रोहड़ी से यहाँ पर आए इंतजामात हैं वो इंतहाई नाक़िस हैं। जी इस्लामाबाद परदेसियों का शहर है। ईद पर जब परदेसी अपने आबाई घरों को लौट जाते हैं तो फिर कारोबारी ज़िंदगी भी मान पड़ जाता है। टैक्सी ड्राइवर हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं शहराज अहमद शहराजी अपनी इस रिपोर्ट में।
عید پر جہاں ہر چہرہ کھلا کھلا ہوتا ہے، وہیں پہ اسلام آباد کے ٹیکسی ڈرائیور کے چہروں کی رونق مان پڑ جاتی ہے۔ عید کی چھٹیوں پر روزی روٹی کی تگ و دو میں یہ ٹیکسی ڈرائیور خالی اور سنسان سڑکوں پہ مسافروں کی راہ تکتے نظر آتے ہیں۔ ڈرائیورز کہتے ہیں گھر کی دال روٹی متاثر ہونے کے ڈر سے وہ عید بھی اپنے بچوں کے ساتھ خوشی سے نہیں منا پاتے۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ مجبور ہے، جو گھر سے نکل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے کوئی لوکل گاڑی مل جائے کہیں کے جانے کے لیے نا۔ ادھر تو کافی دیر سے کھڑے ہیں لیکن کوئی بات نہیں، اللہ پاک رزق دینے والا رزق دے دیتا ہے، سواری آ بھی جاتی ہے۔ کچھ ڈرائیورز کہتے ہیں اسلام آباد میں خال خال بچ جانے والے شہری بچوں کو تفریح گاہوں میں ضرور لے جاتے ہیں۔ عید کے چند روز بلا شبہ اس دہاڑی دار مزدور طبقے کے لیے بہت ہی پریشان کن ہوتے ہیں۔ تفریح گاہوں کو جانے والے شہری اگر اس روز ان کو کرائے کے ساتھ تھوڑی عیدی بھی اپنی خوشی سے دے دیں تو اللہ کی رضا کے ساتھ عید پر ڈھیروں دعائیں بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ عید کا دن خوشیوں کا تہوار تو ہے ہی، لیکن یہ ٹیکسی ڈرائیور آج بھی اپنے پیاروں کے لیے یہاں پر محنت مزدوری کر رہے ہیں، مگر سواری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین حسین کے ہمراہ شیراز احمد شیرازی، نیو نیوز، اسلام آباد۔ ملک میں اس سال بھی 2 عیدیں خیبر پختونخوا میں سرکاری سطح پر عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزراء نے نماز عید اکٹھے ادا کی۔ کراچی سمیت ملک بھر میں بوہری برادری بھی آج عید الفطر منا رہی ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے عید الفطر منگل کو منانے کا اعلان کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملک میں عید الفطر کی خوشیاں ایک ساتھ نہ منائی جا سکی۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری سطح پر عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ قائم مقام گورنر خیبر پختونخوا مشتاق غنی نے عید وفاق کے ساتھ منانے کا اعلان کر دیا۔ ملک کے دیگر صوبوں میں کل منائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پشاور کے گورنر ہاؤس میں عید کی نماز ادا کی۔ 4 سدہ روڈ پر نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع ہوا۔ ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کامران بنگش نے نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک کو اتحاد اور یکجہتی کی جتنی ضرورت آج ہے اتنی کبھی نہیں تھی۔ اس وقت سب سے زیادہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اور اسلام میں شرعی لحاظ سے بھی یہ ہے کہ مشرق سے مغرب، اگر مشرق میں چاند نظر آئے تو مغرب میں بھی عید منائی جائے۔ ملک بھر میں بوہری برادری آج عید الفطر منا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے صدر کی طاہری مسجد میں بوہری برادری نے عید کی نماز ادا کی۔ یوب سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے ملک کے دیگر علاقوں میں عید الفطر منگل کو منانے کا اعلان کیا ہے۔ پشاور کے شہریوں نے میٹھی عید کو مزید میٹھا کرنے کے لیے مٹھائی کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ مٹھائی کی دکانوں سے بھرپور خریداری کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے مٹھائی خریدنا پرانی روایت ہے جس کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں پشاور میں نیو نیوز کے رپورٹر جمیل خان سے۔ جی بالکل، آج پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عید الفطر کا دن ہے، لیکن اس دن کو لوگ جو ہے مختلف مذہبی سرگرمیوں اور تفریحی سرگرمیوں کے بعد میٹھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں پشاور کے ایک مٹھائی کی دکان میں، جہاں پہ گاہک بھی آ رہے ہیں، مٹھائی خرید رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ نہ صرف اپنے گھروں تک یہ مٹھائی پہنچے اور اپنی عید کو میٹھا کر دے، بلکہ ساتھ ساتھ رشتہ داروں کو بھی بھجوا رہے ہیں۔ وقت ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے مٹھائی کی دکان میں۔ ہم مٹھائی لیتے خریدتے ہو اور شکر الحمدللہ، عید مبارک کا خوشحالی پر بہت خوش رہو اور الحمدللہ بہت اچھا عید کی خوشیاں یہ بڑھ سکے، اور جو روایت قائم ہے پشاور میں کئی سالوں سے کہ لوگ مٹھاس خواہ دوسرے گھروں تک پہنچاتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ پشاور کے عوام نے زندہ رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ روایت برقرار رکھیں گے۔ جی خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں عید منائی جا رہی ہے۔ مختلف مقامات پر نماز عید ادا کی گئی۔ بلوچستان کے شہر ڈیرہ بگٹی میں بھی عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ عید سے پہلے عید، مختلف شہروں میں نماز عید کی ادائیگی۔ 4 سدہ میں عید مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ سابق وزیر داخلہ آفتاب شیرپاؤ نے آبائی گاؤں میں نماز عید ادا کی۔ کوہلو کے تبلیغی مرکز میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ ضلع ٹانک وزیرستان کی کئی مساجد میں عید کے اجتماعات ہوئے۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔
बलूचिस्तान के शहर डेरा बुगटी में भी ईद मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद लोगों के मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है।